अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बश न्यूज़ से। आज नाज़रीन ये जो हम वीलॉग कर रहे हैं बड़े दुखी दिल के साथ कर रहे हैं। एक जो इतना बड़ा सान्य हुआ है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उस पर अफसरदा है। और वो सान्य ये है कि मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर पाकिस्तानियों को ले जाएगा लीबिया। वहाँ से उन्हें कहा जी आपको यूरोप दाखिल कर दिया जाएगा और यूरोप से वो अपना ख्वाब जो है पूरे कर पाएंगे। लेकिन मौत जो है उनको अपनी तरफ खींच के ले गई। अब इसमें कसूर किसका है उस पर भी बहस होनी ज़रूरी है। हमारे टॉक शोज़ वाले जो एंकर्स हैं जिनके पास मैस जो हम देखते हैं लोग, उनको चाहिए कि कोई कम से कम इस पे कोई 2-3 दिन सियासत को छोड़ें और इसी पे प्रोग्राम कर लें कि इसका मेन रूट कॉज कौन थे, कौन से वो एजेंट हैं जो कि पकड़े नहीं जाते, कौन से वो एजेंट हैं, कौन से एफआईए के वो एहलकार हैं जो पैसे लेकर इन सबको छोड़ देते हैं और फिर मौत जो है वो इन पाकिस्तानी नौजवानों को दबोच लेती है। उसमें हुकूमत ने हमारे क्या काम करना है। हुकूमत इतने मसले मसाइल में फंसी हुई है कि उसको तो फुर्सत नहीं है। वो या तो अपनी वजारतें संभाल लें या नए वज़ीर बना लें या वो सेनेट के चेयरमैन जो रिटायर्ड हो जाए उसके लिए जो मराहत हैं उसके लिए इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये सब पॉलिटिशियन, सब सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट एक हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है उनका कोई वाली वारस नहीं है। यहाँ पे कोई सानिया हो जाता है उस पर इतने ज़्यादा जो हैं वो पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाता है, कई दिनों तक उस पर नई प्रोग्राम होते हैं। उम्मीद है कि इस पे भी कोई प्राइम टाइम के 3-4 दिन चलेंगे और किसी को ज़रूर कसूरवार ठहराया जाएगा। आज हम नाज़रीन आपको बताने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स जो अभी तक अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मतलब हैं, जो कि गार्डियन न्यूज़पेपर है इंग्लैंड का उससे लिए गए हैं। उसमें नाज़रीन कहा जा रहा है कि जो शिप थी ये फ़िश के लिए, फ़िश मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको मेनली फ़िश ट्रॉलर भी कहते हैं। और इसमें तकरीबन लोगों का कहना है कि 800 लोग सवार थे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि 750 से 800 लोग सवार थे। लेकिन जो यानी शाहिदीन वहाँ पे जिन्होंने दूर से देखा या कोस्टल गार्ड से ग्रीस के, यूनान के, उन्होंने कहा जी तकरीबन 450 से 800 तक लोग इस बोट में सवार थे जिसमें जो कि डूब गई है। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि कश्ती जो है वो इटली की तरफ उसका मुंह था, उस तरफ जा रही थी, जबकि जो जिंदा बच गए उनका कहना था कि कश्ती जो है वो रुकी हुई थी और काफ़ी देर से जो कोस्ट गार्ड्स की कश्तियां थी उन्होंने मुहासरा किया हुआ था इस कश्ती का, लेकिन उसके पास नहीं जा रहे थे। इस पे नाज़ी 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए हैं। कोस्ट गार्ड्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एनी शायद इनको उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम वन बाय वन इस पे चलते हैं। पहला ये है कि पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक कश्ती में 700 से 800 लोग सवार थे। किन ममालिक थे से उनमें पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी। एक पाकिस्तानी राना साहब है, मिस्टर राना, जो कि बच गए हैं। उन्होंने वाक़या बताया है कि जी लीबिया से चले थे, मैंने $8,000 दिए थे एजेंट को और इटली जाने का हमारा प्लान था और उनकी बीवी भी शामिल थी, बच्चा भी शामिल था। कहते जी कि जब वो कश्ती एक तरफ से उल्टना शुरू हुई तो मैंने तो कहते छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन मैंने छलांग लगा दी और मैं बच गया, लेकिन मेरी बीवी और बच्चा जो था वो कश्ती में रहे, कश्ती जो है वो डूब गई, उनका कोई पता नहीं चला। इस पे थोड़ी सी सेल्फिशनेस भी आ जाती है राना साहब पे, लेकिन वो बेहतर जानते हैं, माइट भी उनके लिए प्रायोरिटी ये हो कि वो बच जाएं तो शायद उनको बचा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि तकरीबन इस सानहा में 500 अफराद की हलाकत हुई है। 500 पीपल हैव डाइड इन दिस इंसिडेंट। और जब इससे पहले जो बड़ा सान्य हुआ है वो हुआ था 2015 में, अप्रैल 2015 में। उस वक्त भी लीबिया से नाज़रीन इटली की तरफ वो भी कश्ती जो थी वो मछलियाँ पकड़ने वाली कश्ती थी, उसमें भी ओवर क्राउडेड थे जिस तरह इसमें ओवर क्राउडेड थे। उसमें नाज़रीन 1100 लोगों की अमवात हुई थी। इसमें वो कहा जा रहा है कि 5 लोगों की अमवात हुई हैं। एक और यूनाइटेड नेशन ने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया। उन्होंने कहा जी कोस्ट गार्ड जो हैं वो 7 घंटे तक, 7 आवर्स, नॉट ए स्मॉल टाइम, बड़ा टाइम है। 7 घंटे तक उन्होंने मुहासरा इस कश्ती का किया हुआ था। काश वो आगे बढ़ते, इसको पकड़ के या टो करके किनारे की तरफ ले जाते और ये इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन जब कश्ती डूबना शुरू हुई है, वो जब एक तरफ टिल्ट हुई है, उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं किया और सामने देखते रहे।
لیکن جب ان سے پوچھا گیا کوسٹ گارڈ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، ان کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں منع کیا جا رہا تھا۔ ان کو یہ ڈر تھا جو کشتی میں سوار تھے کہ یونان والے جو ہیں، گریس والے، ان کو پکڑ کے نہ لے جائیں، کیونکہ ان کی منزل تو اٹلی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے پاس جا کے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیں منع کر دیا کہ اس کشتی کے پاس نہ آئیں، لہٰذا ہم ان کو مانیٹر کرتے رہے۔ جب کشتی کا منہ اٹلی کی طرف ہو گیا، اس وقت کشتی جو ڈوبنا شروع ہوئی ہے۔ لیکن یعنی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ کشتی جو ہے، یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے، جو فائنڈنگ کمیٹی ہے، کہ کشتی کو 7 گھنٹے 2 کشتیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ بچا نہیں سکے۔ اب ناظرین، وہ جو 7 گھنٹے ہیں وہ زندگی اور موت کے درمیان شدید کشمکش جاری ہوگی۔ زندگی کہتی ہوگی میں نے ان کو بچانا ہے، اور موت کہتی ہوگی میں ان کو موت کے منہ میں لے کے جانا ہے۔ زندگی جو ہے ناظرین وہ ہار گئی، اور موت جو اس میں جیت گئی۔ بہت ہی برا وقت ہے ان فیملیز پہ جن کے جوان جو ہیں، نوجوان جو ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم جائیں یورپ، وہاں پہ پیسے کمائیں۔ مینلی رزق کا مسئلہ ہے، معاشیات کا مسئلہ ہے۔ ہم پاکستان میں ابھی تک وہ کام نہیں کر سکے کہ جہاں پہ لوگ کہیں گے نہیں، ہم نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور ہم نے باہر نہیں جانا، ہم یہیں پہ کمائی کریں گے۔ لیکن ایک خواب دکھائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی ان کو آپشنز دی جاتی ہیں۔ اب ایران کے راستے سے چلے جائیں، لیبیا کے راستے سے چلے جائیں، بورڈ میں بیٹھ کے چلے جائیں۔ حالانکہ پچھلے کچھ عرصہ میں اتنے واقعات ہوئے ہیں، پیرنٹس کو کیا نہیں پتہ کہ یہ کشتیاں ڈوب سکتی ہیں اور یہ موت کا سفر ہے، ان کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن آج اس کے لیے کلیکٹیو پوری قوم کو ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اور اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر اس سانے پہ کم سے کم سوچنا ہوگا۔ جھنڈا نیچے کر دینے سے، 2 دن کا سوگ اناؤنس کر دینے سے کچھ نہیں ہونا۔ اس کے لیے کوئی کنکریٹ ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے، تبھی ہم جو ہے وہ آگے فیوچر میں اس طرح کے سانے سے بچ سکتے ہیں۔ پاکستان میں 14 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ڈفرینٹ ایجنٹس ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے، دیکھ لیجیے گا، اور کچھ عرصے بعد یہ رہا بھی ہو جائیں گے، اچھے بھاری وکیل کر لیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ اور جو ملبہ ہے کسی پہ نہیں گرے گا، ملبہ صرف انہی پہ گرے گا جو اپنی زندگی میں تمام عمر کوستے رہیں گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بھیج کر یہ کیا ڈیسیژن کیا، ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ ناظرین، اپنا گردن نواز صاحب کا بہت خیال رکھیے گا۔ میڈیا بائٹ سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔